मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कि वेदर सिस्टम क्या बन रहे हैं। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगभग हट चुका है और उसका जो असर है लगभग समाप्त हो चुका है। यहाँ पर आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, धीरे धीरे ये पूरब की तरफ चला जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन छोटा सा बना हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा आज हो सकता है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में मेघ गर्जना के रूप में दिखाई दे जाए। और एक ट्रफ बन रही है, ये ट्रफ बन रही है अरब सागर में। तो हवाएं जो है वो यहाँ से ये इस तरह से आ रही है। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक ट्रफ है जो ये पूर्वी भारत में बन रही है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से ये नमी लेकर के यहाँ से इस तरह से आ रही है, ये हवाएं यहाँ से आ रही है। तो इस तरह का वेदर सिस्टम बने हुए हैं। यानी एक ट्रफ है यहाँ पर पूर्वी भारत, मतलब पूर्वी भारत और दक्षिण भारत तक है, एक ये पाकिस्तान से लेकर के अरब सागर तक है। पाकिस्तान साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बना हुआ है असम के ऊपर। तो इनके मिले जुले प्रभाव से क्या होने वाला है कि आप देखिए असम के ऊपर जो ये अरुणाचल प्रदेश और असम और जो भूटान है, सिक्किम है, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। तिब्बत में भी थोड़ी बहुत बारिश रहेगी, मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। लेकिन ये मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये इलाके सूखे रहेंगे। सिक्किम में हल्की बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पूरा तरह से शुष्क रहेगा, यहाँ पर ज्यादा चांसेस अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। और उसी तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये उड़ीसा, यहाँ पर भी बहुत ही हल्की कहीं कहीं पे बौछारें पड़ सकती है। ये पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत की बात हुई। अब चलते हैं पहाड़ों की तरफ। तो इसमें देखेंगे हम कि गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में टुकड़ों में बारिश होगी। यानी कि बीच बीच पे जैसे कि देर दोपहर शाम को बादल बन जाते हैं तो बौछारें पड़ जाती हैं, मेघ गर्जना हो जाती है। हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादा होगी और उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये जो इलाके हैं यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा। एक दो स्थानों पर पैचेस में थोड़े बहुत बादल बन गए, जो उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब में तो थोड़ा बहुत बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मेघ गर्जना हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में और पश्चिमी मध्य प्रदेश और ये सारे जो दक्षिणी भाग है, महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से ये 11 तारीख को हो सकता है कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है इसके कारण पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे जाए 11 तारीख को। और उसी तरह से अगर हम इसको छोड़ देते हैं, अब चलते हैं सीधा इन इलाकों में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अभी आपको पता है कि जो हमारे भाई बहन रह रहे हैं यहाँ पर कुपवारा, बारामूला, पुंछ और ये मीरपुर, राजौरी, रियासी, जम्मू, सांभा, उधमपुर, कठुआ, कठुआ, डोडा, रामबन, ये जो कुलगांव, बदगाम, यहाँ पर थोड़ा सा अभी बीच में माहौल भी थोड़ा खराब है। पाकिस्तान के बीच बीच में थोड़ा बहुत गोलाबारी वगैरह हो रही है। तो हमारा वो है ये कि अपना ध्यान रखें। यहाँ पर वेदर अब धीरे धीरे साफ होने वाला है। यानी कि वेदर कोई भी किसी की मदद नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर पूरा मौसम लगभग 2 दिनों में साफ हो जाएगा और बाकी इलाके भी अब धीरे धीरे बारिश नहीं देखेंगे अगले 5-6 दिनों के। यानी कि 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। और उसी तरह से अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में धर्मशाला, मंडी और ये जो शिमला वगैरह, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें यानी कि बीच बीच में पैचेस रेन होगी अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में ऐसा लग रहा है कि जो कई इलाके हैं यहाँ पर आज बारिश की गतिविधियां टुकड़ों में होगी और 12 तारीख से यानी 11-12 तारीख से मौसम धीरे धीरे यहाँ पर भी साफ होने लग जाएगा और काफी दिनों तक कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब पंजाब की बात करें तो आज तो पंजाब का मौसम लगभग साफ रहेगा। हो सकता है गुरदासपुर, अमृतसर और ये रूपनगर वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें या मेघ गर्जना हो जाए। लेकिन कल 11 तारीख को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक बार फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा, बर्राला, लुधियाना, इन इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो यहाँ पर भी ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है पूरा, जो भी यहाँ पर भी सारे भाई बहनों से वो है कि अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। और उसी तरह से अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और हरियाणा में भी ऐसा लग रहा है कि ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, जिंद, यहाँ पर मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है 11 तारीख को। उसके बाद मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में भी 10 और 11 तारीख को कहीं कहीं पर बादल गरज सकते हैं। ज्यादा कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये जो बदायूं है, कासगंज और महामाया नगर, फरुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, फैजाबाद, अमेठी, यहाँ पर हो सकता है कि कहीं कहीं पर बादल गरज जाएं या हल्की फुल्की बौछारें एक दो जगह पर पड़ जाए 2-4 मिनट की। बाकी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। धीरे धीरे मौसम यहाँ पर गर्म होने वाला है।
बिहार और झारखंड दोनों इलाके, अब दोनों राज्य अब अगले कई दिनों तक बारिश नहीं देखेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। सिक्किम से लगे हुए दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। पासिंग रेंज जिसको कहते हैं कि बादल आए, बारिश बरसा कर चले गए। बाकी इलाके सारे साफ और शुष्क रहेंगे। अगर उत्तर पूर्वी जिलों के राज्यों की बात करें तो सिक्किम से लेकर के असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। बाकी सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के ज्यादातर इलाके अब शुष्क रहेंगे। हो सकता है कि ये उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बूंदी, कोटा, झालावाड़, यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई देगी। लेकिन बाड़मेर के उत्तरी इलाके, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, ये सारे इलाके अब सूख जाएंगे। यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी फिर से, यानी एक तरह हीट वेव भी जल्दी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे और 40 डिग्री का आंकड़ा फिर से 2-4 दिनों में टेम्परेचर पार कर जाएंगे। जो जितनी तेजी से नीचे आए थे उसी तेजी से ऊपर आएंगे। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जैसे कि अगर मालवा, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल वगैरह गिर सकते हैं। बाकी पूर्वी इलाके जो हैं पूरी तरह से शुष्क रहेंगे, गर्म हो जाएंगे। और उसी तरह से दक्षिणी जो ये है छत्तीसगढ़, जैसे कि धमतारी है और ये कांकेर है, नारायणपुर, कोड़ागांव, बस्तर, दांतेवाड़ा और रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ महासमुंद वगैरह, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। और उसी तरह से उड़ीसा में भी अब मौसमी गतिविधि ना के बराबर होगी। कहीं कहीं पर बादल गरज सकते हैं। गुजरात में जो भारी बारिश थी उसका दौर अब लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसा लग रहा है जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, ये भावनगर, बटोड़, आनंद, बड़ोदरा, यहाँ पर 1-2 दिनों के दौरान कुछ बारिश हो सकती है। बनासकांठा, साबरकांठा में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर मौसम साफ होने लग जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में मुंबई था, ये जो जितने भी मुंबई, थाने, पालगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये इलाके सूखे हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि ये जैसे कि अहमदनगर, नासिक, पुणे, सतारा और कोल्हापुर, इस इलाके में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। 24 घंटे के बाद हो सकता है कि ये जो जलना, परवनी, हिंगोली, नागपुर, वर्धा, वाशिम, भंडारा, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। तेलंगाना में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मौसम लगभग साफ और गर्म रहेगा। आंध्र प्रदेश का मौसम भी अब धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, लेकिन हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे जाएंगी। अब क्या होगा कि कर्नाटक के कोस्टल और दक्षिणी इलाके में बारिश बढ़ेगी। उसी तरह से केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। लक्षद्वीप में बारिश कम होगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2 दिनों के बाद भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मानसून वहां पर दस्तक देने वाला है। तो ये अभी तक का वेदर था। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत का मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में हल्की बारिश होगी, दक्षिण भारत में बारिश बढ़ेगी, अंडमान में भारी बारिश होगी और महाराष्ट्र में धीरे धीरे 2-3 दिनों के बाद बारिश बढ़ जाएगी। लेकिन आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे इलाके सूख जाएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।